उसे यूं ही आसमान का सम्राट नहीं कहा जाता। वो जब 12,000 फुट की ऊंचाई पर होता है तब भी अपने शिकार पर पैनी नजर रखता है और मौका मिलते ही उसे झपट लेने में कोई कोताही नहीं बरतता। ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो 12,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ लेता है। हालांकि ये सामान्यतः इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप और हम इसे हल्के में ले लें। इसे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं बाज की, जिसने उन सांपों को भी अपना भोजन बनाया है जिनका नाम सुनकर ही हमारे दिल में दहशत भर जाती है। हमारे आज के इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बाज की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनसे आप अब तक अनजान होंगे। तेजी से पानी की सतह की तरफ आता हुआ ये बाज न तो पानी पीने आ रहा है, न ही पानी में डुबकी मारने, बल्कि इसके पंजों ने पानी की सतह पर अपना शिकार देख लिया है और पानी की सतह को छूते ही इसने अपने शिकार को पंजों में दबोचा, फिर ऊंचाई की तरफ उड़ान भर ली। बाज के शिकार करने के ऐसे ही कई खतरनाक सीन हैरान कर देते हैं। इसी तरह के एक दूसरे सीन में अपनी क्षमता की अधिकतम ऊंचाई पर होते हुए एक बाज ने जमीन पर रेंगते हुए सांप को देखा और फिर उसके बाद बड़ी तेज स्पीड से उस सांप की तरफ उड़ान भर ली। नीचे आते समय बाज की रफ्तार लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शिकार के पास आते ही उसने सबसे पहले सांप पर काबू करने के लिए पहला वार किया, लेकिन सांप उसके वार से बच गया और सांप ने उसे डसने की कोशिश की। बाज ने सांप के वार से अपने आप को बचा लिया, लेकिन जब दूसरा वार बाज ने सांप पर किया तो उसने सांप के सिर को दबोच लिया। सांप का सिर बाज के पंजों में था और थोड़ी ही देर में वो सांप बाज का भोजन बन गया। कुछ ऐसे ही खतरनाक अंदाज में ये शिकारी पक्षी तकरीबन हर जीव का शिकार करता है। ये हर उस जीव को अपना निवाला बना लेता है जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपने से कई गुना बड़े जानवर को भी अपने पंजों में दबाकर उड़ान भर लेता है और फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उसे अपना भोजन बना लेता है। पानी के ऊपर अपने शिकार की तलाश में उड़ान भरते हुए इस बाज को देखिए। जैसे इसे पानी के भीतर एक बड़ी सी मछली नजर आई, इसने तुरंत ही पानी के भीतर छलांग लगाई और जब ये पानी से बाहर निकला तो इसके पंजों में एक बड़ी सी मछली दबी हुई थी, जिसे लेकर वो ऊपर उड़ गया। इस पूरी दुनिया में बाज अकेला ऐसा पक्षी है जो इतनी अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर लेता है। पानी के भीतर तैरती हुई मछली हो या जमीन पर रेंगता हुआ सांप, वो तो इनका फेवरेट फूड है ही, लेकिन इसके साथ साथ आसमान में उड़ान भरते दूसरे पक्षी भी इस बाज का शिकार आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि सीन में पक्षियों के झुंड के भीतर जब बाज ने घात लगाकर हमला किया तो उसके पंजों में एक पक्षी पकड़ा गया और फिर अपनी जान के लिए छटपटाने लगा, लेकिन बाज के लिए तो ये केवल उसका भोजन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाज के आने से ये पक्षी अनजान थे। दरअसल पक्षियों का ये झुंड जब ऊपर उड़ रहा था, उसी समय उनके झुंड में बाज एंट्री मार देता है और पूरे के पूरे ग्रुप में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ये सारे पक्षी एक साथ मिलकर भी बाज का मुकाबला नहीं कर सकते। बाज इन पक्षियों में से एक को अपना टारगेट बनाता है और उसे पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाता है। अब आपको दिखाते हैं बाज के कुछ ऐसे शिकार जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। पहाड़ पर मौजूद इस बकरी को देखिए। क्या आपको लगता है कि एक बाज इसे पंजों में दबोचकर आसानी से उड़ान भर लेगा? इस बकरी को पता भी नहीं है कि उस पर एक बाज की नजर पड़ी है। अपनी मौत से अनजान वो बकरी जमीन पर ही थी कि आसमान से उड़ता हुआ बाज आया और उसे अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करने लगा। बकरी के बच्चे ने भागकर जान बचाने की नाकाम कोशिश की, मगर आखिर में बाज बकरी के बदन को अपने पंजों में दबोचने में कामयाब हो गया। फिर उसने उड़ान भर ली। अगर आपको लग रहा होगा कि शायद बकरी का बच्चा छोटा था, तो कोई बात नहीं। अगली क्लिप में देखिए एक बाज किस तरह इस हिरन को अपने पंजों में पकड़कर पहाड़ से नीचे की तरफ कूद जाता है और फिर उसे लेकर ऊपर उड़ जाता है। दरअसल ये बाज को बड़े शिकार को पकड़ने और फिर उसे मार देने की एक टेक्निक है, जिसमें बाज अपने से भारी वजन वाले शिकार को भी पंजों में दबाकर ऊपर की ओर उड़ जाता है और फिर उसे वहीं से नीचे की पहाड़ियों की तरफ छोड़ देता है। नीचे गिरने की वजह से उसके शिकार की मौत हो जाती है। इसके बाद बाज शिकार के शरीर की दावत उड़ाता है। जंगल में बेतहाशा भागती हुई इस लोमड़ी को देखिए। अगर आप इसके पीछे किसी शिकारी को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिश बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका शिकार इसके पीछे नहीं बल्कि इसके ऊपर उड़ रहा है। जी हाँ, एक बाज की नजर इस लोमड़ी पर पड़ चुकी है और वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है।
लोमड़ी खुले मैदान में भागकर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आखिरकार उस बाज ने लोमड़ी पर झपट्टा मार दिया और उसे अपने पंजों का शिकार बना लिया। इस तरह लोमड़ी उसका भोजन बन गई। पूरी दुनिया में बाज की 60 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें सबसे बड़ा बाज है गोल्डन ईगल। ये बाज इतना बड़ा और खतरनाक होता है कि जब भी अपने दोनों पंख फैलाकर उड़ान भरता हुआ नजर आता है तो उसके फैले हुए दोनों पंख टोटल 5 से लेकर 7 फुट तक का एरिया कवर करते हैं। इस तरह के बाज का वजन 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है, लेकिन उनके पंख बहुत ताकतवर होते हैं और अपने इन पंखों की बदौलत अपने से कई गुना भारी शिकार को लेकर ये उड़ जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार इसने अपने किसी शिकार पर नजर डाली तो फिर उस शिकार का बचना मुश्किल हो जाता है। ये हर कीमत पर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। गोल्डन ईगल की ये प्रजाति अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, लेकिन गोल्डन ईगल ज्यादातर अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में नजर आते हैं। ये कितने डेंजर होते हैं ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये कई बार इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि ये इंसानों के छोटे बच्चों को भी अपने कठोर पंजे में दबाकर उड़ जाते हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं जहाँ बाज ने इंसानी बच्चों को अपना शिकार बनाया और बाद में हमारे पास सिवाय पछताने के कोई रास्ता नहीं बचा। इसी तरह के बड़े बाजों की एक और प्रजाति होती है जिसे फिलीपींस ईगल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है और वो है बंदर मार बाज, क्योंकि इन्हें बंदर बहुत पसंद है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर हमेशा इस बात के सदमे में रहते हैं कि कहीं इसके ऊपर किसी बाज की नजर न पड़ जाए, क्योंकि बाज बंदरों को देखकर सीधा उनकी तरफ उड़ान भरते हैं और अपने पंजों में दबोचकर ऊपर उड़ जाते हैं, फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। बाज के पंजों में कितनी ताकत होती है ये आप इस बात को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं कि जब ये कई बार बंदरों को अपने पंजों में पकड़ते हैं तो बंदरों की उसी समय मौत भी हो जाती है। अब आप देखिए ना, पेड़ पर बैठी ये बंदरिया अपने बच्चे को सीने से चिपकाए है, क्योंकि इसे डर है कि कोई बाज आकर इसके बच्चों को इससे छीन कर ले जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी इस बंदरिया का डर सही साबित होने वाला है, क्योंकि इसके बच्चे पर एक बाज की नजर पड़ चुकी है। बाज ने इसके बच्चे की तरफ नजर डाली और उसी तरह उड़ गया। बाद में वो बंदरिया से उसके बच्चे को छीन कर ले गया। सचमुच बाज की ये फितरत बहुत खतरनाक है। फिलीपींस में पाए जाने वाले इस ईगल को 4 जुलाई 1995 को फिलीपींस का नेशनल बर्ड घोषित किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इन बाजों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि नेचर के इकोसिस्टम को बैलेंस करने वाली एक अहम कड़ी बाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने बाज के कुछ नए कारनामों को जरूर देखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,